क्या मैं दूल्हे से पूछ सकता हूँ श्री यू सीवान, क्या आप यह शपथ लेते हैं कि कुमारी मिंगरोंग को अपनी पत्नी के रूप में, गरीबी या अमीरी में, स्वास्थ्य या बीमारी में, उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आजीवन? मैं सीवान भैया, ये सीवान भैया, मुझे ये तुम्हें क्या हुआ? सीवान भैया, मेरी चिंता मत करो, जल्दी वापस जाओ, शादी ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारी चिंता कैसे ना करूं? यह शादी नहीं होगी, यह शादी नहीं होगी। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं, चलो। रुको, ये तुम्हारी भी अच्छी दोस्त है। अगर उससे कुछ अनहोनी हो गई तो क्या तुम जीवन भर चैन से रह पाओगे? यू सीवान, इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं, आज आखिरी मौका है। इस तरह की बातों से मुझे डराने की कोशिश करना क्या मजाक है? लाओमिंग, 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 पापा जल्दी से अस्पताल ले जाओ, यहाँ का मैं देख लूंगा। लाओमिंग, संभल कर रहना। लाओमिंग, आज की शादी यहीं समाप्त होती है। रुकिए। यू तांग, यू परिवार के वास्तविक प्रमुख, व्यापार जगत में दबंग, निर्णय लेने में कठोर, और यू सीवान के नाम मात्र के पिता। कुमारी मिंग, माफ कीजिएगा, आज जो हुआ वह यू परिवार की अनुशासनहीनता है। जहां तक यू सीवान उस नालायक की बात है, मैं खुद उसे पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा, आपकी मर्जी के हवाले कर दूंगा। चूंकि यू सीवान तैयार नहीं है तो क्यों ना मैं किसी और से शादी कर लूं? मतलब? श्री यू, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? श्री यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हे भगवान, मिंग परिवार की बड़ी बेटी क्या दूल्हा बदलने जा रहे हैं? यू टैंग यू सीवान से कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्या वह पागल हो गई है? मैं मिंगरोंग, हालांकि उम्र में छोटी हूँ लेकिन नियम भी जानती हूँ, समझदार हूँ। इस तरह हम दोनों परिवारों की इज्जत भी बच जाएगी और सगाई भी सामान्य रूप से पूरी हो सकेगी। तुम तो मेरी कल्पना से ज्यादा हिम्मती हो। श्री यू, हिम्मत है? ठीक है, मैं मानती हूँ। अरे बाप रे, पागल हो गई है, विश्वास नहीं होता। क्या वे दोनों सच में शादी करने वाले हैं? कितना रोमांचक है। बाद में तुम्हें फिर से दूंगी, कोई आपत्ति तो नहीं? कोई बात नहीं। अच्छा। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। अफवाहों के अनुसार यू टैंग हमेशा से औरतों से दूर रहा है। वह रस्म पूरी हुई। मैं तैयार हूं। चौड़े कंधे, पतली कमर और एब्स भी। बस देख लिया। मैं अभी भी पछताने का मौका है। मैं मान सकता हूं कि यह शादी हुई ही नहीं। किसने कहा मुझे पछतावा है?
हम तो पति पत्नी बन चुके हैं। तुम्हें तो ऐसा नहीं है ना कि तुम असमर्थ हो? क्या आज रात तुम खुद जांच लो? मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं, तुम आराम करो। यूजोंग, ये UC1 की जांच रिपोर्ट है। मैंने कहा था आखिरी बार उसे 3 मौके दिए जाएंगे। कल शादी से भागना पहला मौका था। 2 और बचे हैं। यह वारिस का पद वह फिर कभी नहीं पा सकेगा। सर, नाश्ता तैयार है, कृपया नीचे आकर भोजन करें। यूजोंग, आपने मुझे यह सूची बनाने को कहा था युवराज की संपत्तियों की। सारे लेखे जोखे यहाँ हैं। हालांकि युवराज का पहले से तैयार वैवाहिक घर, उसका क्या करें? जब उसने सगाई तोड़ने की हिम्मत की तो इस घर को रखने का भी उसे कोई हक नहीं रहा। वह घर अब मिस मिंग रोंग के नाम कर दो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं चाहती? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझे अभी कुछ सामान समेटना है। अफवाहें सच निकलती हैं। ये यूतांग सचमुच बेहद जबरदस्त तरीके से काम करता है। मिंग रोंग ठीक समय पर आ गई। मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। कल तुम कहां गए थे? फोन भी नहीं उठाया और तुम्हें ढूंढा भी नहीं जा सका। गायब होने का नाटक कर रहे हो क्या? मैं कहाँ गया था उसकी तुम्हें जरूरत है क्या? कल शादी से भागते समय तुमने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी? मिंग रोंग, मुझे पता है तुम अभी भी शादी से भागने की बात पर नाराज हो, लेकिन तुम सोचो, तुम्हारी मेरे साथ सगाई है और तुम्हारे पीछे मिंग परिवार का सहारा है, लेकिन यी के पास मेरे अलावा कोई नहीं है। तो क्या? तो तुम्हें समझदार बनना चाहिए और खुद ही शादी का घर यी को दे देना चाहिए। यो सिवान, तुम्हें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कौन सा सामान्य इंसान तुम्हारी तरह दिन दहाड़े सपने देख रहे हो? UC1, गुस्सा मत करो। सब मेरी गलती है। मिंग रोंग, कल की बात पर नाराज होना स्वाभाविक है। मैं चली जाती हूँ। मेरी वजह से आपसी रिश्ते खराब मत करो। अरे मत जाओ मिंग रोंग, बस करो। ईर्ष्या की भी एक सीमा होती है। इस तरह तुम सिर्फ मेरे प्यार को खत्म करोगी। जल्दी से सामान बांधो और यहाँ से निकलो। यू सिवान, तुम किस हैसियत से मुझ पर चिल्ला रहे हो? मुझे बाहर निकाल रहे हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। अब नहीं है। अब ये घर तेरी माँ की है। किसको गाली दे रहे हो? तेरी माँ तुझे गाली दे रही है। अब यह घर मेरा है। हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम घर की सोच रहे हो? तुम इतनी पैसे की दीवानी कैसे हो? तो फिर तुम फोन करके पूछ ही लो। यकीन नहीं होता है ना? हेलो अमित, मैं पूछ रहा हूँ, पापा ने जो घर मुझे दिया था क्या वह मेरे नाम है? यंग मास्टर, शादी के घर की मालिकी आज सुबह मिस्टर यू ने मिसेज यू के नाम कर दी है। मिसेज यू? तुम मिंग रोंग की बात कर रहे हो? अब यकीन आया मेरे प्यारे बेटे? भैया, यह शादी का घर तो निश्चित रूप से अंकल यू का है। तुम्हारे लिहाज से बहू जी के लिए दिया है। तुम कौन सी बहू हो? मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था। बस एक दिन में मेरे पापा ने शादी का घर तुम्हें दे दिया। मिंग रोंग, बचपन से लेकर अब तक तुम्हें हमेशा अच्छी चीजें मिली हैं। तुम ये मत सोचो कि अमीर घर में शादी करके तुम मुझसे ऊपर हो जाओगी।
मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाऊंगी भैया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास वाकई रहने की कोई जगह नहीं बची है। ये चिंता मत करो, मैं हूं ना। भले ही यह घर तुम्हारा हो तो क्या हुआ, मैं ही यू परिवार की वारिस हूं। आज मैं ये को लेकर इस शादी के घर में रहने आ रही हूं। क्या? तो तुम कोशिश करके देख लो। कोशिश करके देखती हूं। रॉन्ग एयर, मेरे पास अब भी जाने की कोई जगह नहीं है। हमारी इतनी सालों की दोस्ती के आधार पर। क्या तुम मुझे कुछ रातों के लिए रहने दे सकती हो? बस कुछ दिनों के लिए। लुई, तुमने मेरा आदमी छीना, मेरे शादी के घर में रह रही हो और अब दोस्ती की बात कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? रॉन्ग एयर। तुम ये मिंग रोंग, तुम बहुत आगे निकल गई हो। ये ने तुमसे इतनी विनती की और तुमने उसे मारा। जल्दी उससे माफी मांगो। उसने खुद को मारा है, मैं माफी क्यों मांगू? अब भी बहाने बना रही हो। क्या तुम समझती हो मैं अंधी हूं? देख लो, ये वॉर असली में मैं मिंग रोंग ने किया है। तूने उसे मारने की हिम्मत कर दी? सीवान भैया, मारा तो मारा, तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी? मिंग रोंग, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। सच में लगता है मैं तुझे नहीं मार सकता। अच्छा तो आज चलो हम क्या करें? हाथापाई कर ले। सीवान भैया। सीवान भैया, क्या हो रहा है? आ जाओ। झगड़ालू औरत। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। चाहे तुम मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम्हें सब पता चल गया? तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? पहले उसने बड़े छोटे का लिहाज नहीं रखा। उसे सबक सिखाना गलत भी नहीं था। हाँ, यह मेरे यू परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी गृह स्वामिनी की पहचान का प्रतीक है। मैं नहीं ले सकती। क्या तुम मन मार रही हो? मैं तो मेरी बात मानो। शुक्रिया। अमित, सूचना जारी करो कि अगले हफ्ते मेरा यू परिवार एक दावत रखेगा और औपचारिक रूप से सबको मिलवाएगा श्रीमती यू से। जी यू साहब। और यू सीवान के नाम पर जितनी भी संपत्ति है सब फ्रीज कर दो। उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ ताकि उसे पता चले कि बड़े छोटे का लिहाज क्या होता है। जी। अरे नहीं, मैंने कब बड़ों का अपमान किया? तो युवराज, ध्यान से याद करके देखिए आज शादी के कमरे में क्या हुआ था। शादी का कमरा? यू साहब ने युवराज को यह भी बताने को कहा है। अगले हफ्ते वे अपनी नई पत्नी के लिए यानी आपकी माताजी के लिए एक दावत रखेंगे। आपको समय पर पहुंचना है। क्या मेरे पिताजी, उनकी शादी हो गई? अरे तुमने साफ नहीं बताया। युवराज, शादी के कमरे का मालिकाना हक आज सुबह यू साहब ने श्रीमती यू के नाम कर दिया है। अब यकीन आया मेरे प्यारे बेटे? श्रीमती यू। मिंग रोंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिंग रोंग ही मेरे पिताजी की नई शादीशुदा औरत है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी हमेशा से फैसले लेने में बहुत दृढ़ और स्पष्टवादी रहे हैं। हर काम बिल्कुल नियम से करते हैं और अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वह कैसे पसंद कर सकते हैं अपनी ही बहू को? मिंग रोंग जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही है, बकवास कर रही है। तैयार हो श्रीमती यू?
सर मैडम, श्री और श्रीमती मिंग आने वाले हैं। मैं पहले ससुर सास को लेने नीचे जाता हूँ, तुम पहले पार्टी वाली जगह पर जाओ, मैं जल्दी ही आता हूँ। ठीक है। सीवान, यह जगह तो बहुत शानदार है। काश आगे चलकर हम भी यहाँ कोई पार्टी कर पाते, कितना अच्छा होता। इतनी जल्दी क्या है? यू परिवार की सारी दौलत एक दिन मेरी ही होगी। सबसे जरूरी बात अभी पिताजी को खुश करना है, उनकी नई बीवी को। लेकिन हमें तो श्रीमती यू के बारे में कुछ पता भी नहीं है। नहीं पता कि वह इंसान कैसी हैं, आसानी से बात कर लेती हैं या नहीं। क्या पता वह बहुत सख्त मिजाज हों। मुस्कुराते चेहरे पर कोई हाथ नहीं उठाता। हम बस जी जान से चापलूसी करेंगे, गलती नहीं होगी। सही कह रहे हो। चचेरे भाई, यू चाचा की नई बीवी आखिर है कौन? इतना छुपा के क्यों रखा है? हाँ, पता ही नहीं चल रहा कि ये नई बहू आखिर कहाँ से आई है। पिताजी ने इस मामले को बहुत गुप्त रखा है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन निश्चित ही किसी अच्छे घर की लड़की होगी, कुलीन परिवार की मिसाल। चलो हम पहले वहां चलकर देखते हैं। देखो, श्रीमती यू आ गई हैं। चलो मैं तुम्हें मेरी माँ से मिलवाता हूँ। यू सीवान। मिंग रोंग, तुम यहाँ कैसे? बिल्कुल मैं ही हूँ, है ना? हाँ मैं ही हूँ। वह मेरे कजिन की मंगेतर नहीं है क्या? कुछ दिन पहले मेरे कजिन ने उसको छोड़कर भाग गया था। फिर वह यहाँ क्या कर रही है? कहीं यू शाओबाओ को परेशान करने नहीं आई हो? मिंग रोंग, तुमने उसे पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। यू की बीवी होने का दावा भी करने की हिम्मत? हमने अभी शादी नहीं की है। मिंगरोंग, मुझे पता है तुम अभी भी सियान भैया और मुझसे नाराज हो, लेकिन यह यू फैमिली का फंक्शन है। अगर तुमने मिसेज यू को नाराज कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। हम प्राइवेट में बात करते हैं, आज यहाँ हंगामा मत करो, ठीक है? तो लगता है मिस लुइस मिसेज यू के बारे में बहुत जानती होंगी। बिल्कुल। हालांकि मैंने मिसेज यू को नहीं देखा है, लेकिन मिस्टर यू ने जिसे पसंद किया है वह जरूर एक अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की होगी, शिष्ट और मधुर बातें करने वाली और तमीज से पेश आने वाली। थे। बहुत खूब, मुझे सुनकर अच्छा लगा। और बताओ ना। सियान भैया, देखो ना उसको। बस यहाँ आकर ताने मत मारो और यी को परेशान मत करो। मत समझो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम बस यही चाहती हो कि इस फंक्शन में मेरे माँ बाप को खुश करके उनसे मेरे पापा से मेरी तरफ से बात करवाओ, ताकि तुम मेरी बीवी बन सको। मैं तुम्हें बता दूं, सपना ही देख सकती हो। यू सियान, तुम अपने आप को बहुत समझते हो। छोटी बहू का पद मुझे नहीं चाहिए, और न ही तुम इस लायक हो कि मैं मिंग रोंग तुम्हारी खुशी के लिए कुछ करूं। अभी तक तुम मिसेस यू का दावा कर रही थी, अब ऐसी बातें कर मुझे छेड़ने के लिए? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो अभी चले जाओ। लेकिन अगर मैं चली गई तो यह फंक्शन बंद हो जाएगा। तुम मुझे मानने से इनकार करते हो ना, तो ये चीज तुम जरूर पहचानोगे। यह चूड़ा सिर्फ यू फैमिली की मालकिन ही पहनती है। यह तुम्हारे हाथ में कैसे है? क्या मेरे पापा ने तुमसे शादी की है? आखिरकार तुमने एक बार तो समझदारी दिखाई। मिंग रोंग, यह कंगन निश्चित ही तुमने छल कपट से हासिल किया होगा। मुझे यू परिवार की उत्तराधिकारी की पत्नी बनने का सपना देख रही हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? सीयुआन, पहले मैं हमेशा सपनों में खुद को ऐसा खूबसूरत कंगन पहने हुए देखती थी, लेकिन यह कंगन इतना कीमती है, मेरे जैसी हैसियत वाली इसे छू भी नहीं सकती। बस एक कंगन है ना, पहनने में दिक्कत क्या है? यह कंगन चाहती है। उसकी इतनी औकात नहीं। यह कंगन
तुम पहन सकती हो, यही भी पहन सकती है। जल्दी से कंगन मुझे दे दो, मुझे हिंसक तरीका न अपनाना पड़े। सपने में भी नहीं। कंगन मुझे दो। छोड़ो। मुझे दो। छोड़ दो। ससुर जी, आप बहुत मेहरबान हैं स्वयं आकर स्वागत करने के लिए। आपका स्वास्थ्य तो और भी बेहतर हो गया लगता है। पिछली बार जब हम मिले थे उससे भी ज्यादा जवान दिख रहे हैं। उन्हें अभी तक पता नहीं कि मिंगरोंग और मैं शादी कर चुके हैं। बेहतर होगा कि दावत में मिंगरोंग के साथ मिलकर औपचारिक रूप से घोषणा करें। दरअसल उम्र में मैं मिंगरोंग से ज्यादा बड़ी भी नहीं हूं। छोड़ो। मुझे दो। छोड़ दो। यू सीवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह तो यू परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। ये तो यू परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धरोहर है। बहुत अच्छा मिंगरोंग, अगर तुमने जिद न की होती तो चूड़ी कैसे टूटती? सब लोग जल्दी आकर देखो। मिंग परिवार की बड़ी बेटी अपनी सगाई का फायदा उठाकर यू परिवार को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रही। पारिवारिक जेड़ चूड़ी तोड़ने की हिम्मत कर दी। ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों बदमाश। हम दोनों के बीच बहुत सारे साझा विषय हैं। बॉस यू, बुरी खबर है। मुझे अभी जाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं। युवराज पार्टी में महोदया से झगड़ रहे थे। महोदया की चूड़ी भी छीनने की कोशिश की। यह तीसरी बार है। तुरंत आदेश दो कि रद्द कर दें यू सीवान की वारिस की योग्यता। हम अभी वहां जा रहे हैं। मिंगरोंग, तुम्हारी आम तौर पर की जिद तो ठीक थी, लेकिन इस मौके पर यू परिवार की पारिवारिक धरोहर कैसे नष्ट कर सकती हो? यू परिवार को नाराज करके हमारा पूरा मिंग परिवार भी मुसीबत में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। क्या देख रहे हो? जल्दी से युवराज को साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगो। तुम सब विश्वासघाती कहीं के। मुझे उसके सामने घुटने टेककर माफी मांगने को कह रहे हो? वह इस लायक भी है। अब भी जिद कर रही है यह नम का हराम औरत। आज अगर मैं तुम्हें घुटने टेकवाकर दया न मांगवाऊं तो मेरा नाम यू सीवान उल्टा लिखा जाए। सबको आदेश दो टॉप फ्लोर पर जाने का। झुक। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। झुक। मार मार कर झुकवाओ। मिंगरोंग, मैं तुम्हें बता दूं, आज से सीयू भैया और यू परिवार की हर चीज सब मेरी है। क्योंकि तुम्हें इतना पसंद है तो उसे अच्छे से संभाल कर रखो। बाहर आकर लोगों को परेशान न करने दो। आज तुमने जेड़ चूड़ी तोड़ दी, श्रीमान यू को नाराज कर दिया। पूरे कल्पना नगर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो फिर श्रीमान यू के आने का इंतजार करते हैं। देखते हैं आखिरकार किसकी किस्मत खराब होती है। फिर से मेरे पिताजी का नाम ले रही हूँ। तुम यह दुष्ट औरत, क्या फिर से मेरे पिताजी से शिकायत करने जा रही हो? मुझे मुसीबत में डालकर ही तुम्हें चैन मिलेगा। तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना? जब मैं तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा तब देखता हूँ तुम कैसे अकड़ दिखाती हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, आप आ गए? अंकल यू, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि नई मम्मी पर अच्छा असर डालें, इसीलिए जी जान से जुटे हुए हैं। मेरी पत्नी कहाँ है? पत्नी जी, आप मेरी मम्मी की बात कर रहे हैं?
मैंने भी उन्हें नहीं देखा। मैंने यहाँ चक्कर लगा लिए, कोई नया चेहरा तक नहीं दिखा। वो कहीं रास्ता भटक तो नहीं गई? शायद ग्रीन रूम में तैयारी कर रही होंगी। आखिर यह पहली बार है और वो इतनी खूबसूरत लगेंगी कि सब दंग रह जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ मिंग रोंग कहाँ है? तुम्हें तो बंद जगह का डर लगता है ना? जब मैं तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा तब देखता हूं तुम कैसे हाथ पैर मारती हो। कोई है? इस पागल औरत को स्टोर रूम में बंद कर दो ताकि मेरे माता पिता की आंखें गंदी न हो। पापा आते ही मिंग रोंग के बारे में पूछ रहे हैं। कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? पहले शादी से भागने वाली बात पहले से ही पापा मुझसे नाराज हैं। आज फिर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पापा, आप अचानक मिंग रोंग की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो भी तो आई नहीं है। तुम लोगों ने भी मिंग रोंग को नहीं देखा है ना? हाँ, मिंग रोंग वो बच्ची नहीं आई। वो यहाँ आई ही नहीं है। अरे नहीं, रोंग तो बहुत पहले आ चुकी थी। हाँ, उसने 1 घंटे पहले हमें फोन किया था, कहा था कि वो यहाँ आ चुकी है और हमें सरप्राइज देने वाली है। वो यहाँ नहीं हो सकती। मिस्टर यू, हमने यहाँ हर जगह देख लिया, मैडम का कहीं पता नहीं चला। मुझे समझ आ गया। यह मिंग रोंग कमाल की है। इसने मेरे पापा के असिस्टेंट तक को अपने साथ मिला लिया और उसे मैडम कहने को कहा। मैंने ही कहा था ना पापा, मिंग रोंग आई ही नहीं है। ये वही जेड ब्रेसलेट है जो मैंने मिंग रोंग को दिया था। अब भी कहते हो कि मिंग रोंग यहां आई ही नहीं? शायद वो आई थी और चली गई। मिंग रोंग सच में यहां नहीं आई। वहां क्या आवाज आ रही है? पापा, यहाँ बहुत भीड़ है। शोर होना स्वाभाविक है। हाँ, शोर है। चाचा यू, पार्टी शुरू होने वाली है। इस छोटी सी बात से आपका मूड खराब हो जाए, ऐसा ना हो। आंटी आपका इंतजार कर रही हैं। इन दोनों को जरूर कुछ है। पापा, आप वहां नहीं जा सकते। वहां कुछ गंदी चीज है। अगर आपको छू गई तो। चाचा यू, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैं बस फिसल गया। पापा, गुस्सा न करें। ये ने जानबूझकर नहीं किया। क्यों ना आप पहले गंदे कपड़े बदल लें? नहीं तो जब मम्मी आएंगी आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हट जाओ। रोंगर, यू टैंग, माफ करना। यू टैंग, मैं देर से आया। रोंग रोंग, तुम्हें किसने इतना जख्मी किया? कुछ नहीं हुआ। पापा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसके साथ ऐसा किया? पापा, यह सब एक गलत फहमी है। यह मिंग रोंग ने पहले। युआन भैया, यू सियुआन, इतने सालों से मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है तुम्हें यू परिवार का उत्तराधिकारी बनाने में।
मैं हमेशा सोचता था कि भले ही तुम्हारा स्वभाव चंचल है, एक दिन तुम भी समझ जाओगे कि जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन तुमने बार बार मुझे निराश किया है। मैंने कहा था आखिरी बार तुम्हें 3 मौके दूंगा। पहला मौका, शादी के दिन ही तुम भाग गए, मैंने तुम्हें सजा नहीं दी। दूसरी बार, तुमने लोगों को लाकर मिंग रोंग का अपमान करवाया, मैंने तुम्हें पूजा घर में प्रायश्चित करने भेजा। यह भी तुम्हें माफ करने जैसा ही था। लेकिन आज तुमने मेरी सीमा पार कर ली है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से आधिकारिक तौर पर छीन लिया जाता है तुम्हारा यू परिवार के उत्तराधिकारी का दर्जा। पापा, मैंने गलती कर दी। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैंने बुरी सोच के चलते ये गलत काम किए थे। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ आगे से पूरी तरह सुधर जाऊंगा। कभी आपको नाराज नहीं करूंगा। मौका? जब से तुमने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाले और घोर पाप के वो काम किए हैं, तब से ही तुमने खो दिया है मेरा तुम पर से विश्वास और जहीरा सीईओ, परिवार की हर चीज। पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ। मेरी मजबूरी थी। यह मिंग रोंग ने पहले धोखा दिया था। बकवास मत करो। मैंने कब धोखा दिया? अभी भी हट कर रहे हो तो मैं तुमसे पूछती हूँ, बुधवार की रात तुम किसके साथ थे और क्या किया? वो घिनौना काम। बुधवार की रात मुझे याद नहीं है, लेकिन यकीनन तुम जैसे नीच के साथ नहीं थी। मैं इस मौके पर तुम्हारी गंदी करतूतें उजागर नहीं करना चाहता था। यह तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हें अच्छे से याद दिलाता हूँ। बुधवार रात 8 बजे किसी ने तुम्हें एक बूढ़े आदमी के साथ आकाश होटल के सामने गले मिलते देखा। सोचा नहीं था मिंग रोंग तुम इतने खुलेआम धोखा देगी। मुझे याद आ गया, उस रात में सच में किसी और मर्द के साथ थी। रोंग रोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बहुत अच्छा मिंग रोंग, यह तुमने खुद कबूल किया है। सबने सुना ना? हाँ, मैंने कबूल किया है, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया है। जिस पल तुमने शादी से भागा, हमारी सगाई खत्म हो गई थी। उसके बाद से मैं जो कुछ भी करूं, वह तुम यू सीवान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तू यह कमीनी इतनी बेशर्मी से ऐसी बेहुदा बातें कह रही है। तुझे कितनी तेज भूख लगी थी कि इज्जतदार यू परिवार की बहू बनने से इनकार कर एक बूढ़े आदमी से चिपक गई। वह तुझे क्या दे सकता है? अनगिनत दौलत, ताकत या हैसियत? तुम गलत हो। वह बूढ़ा आदमी नहीं है। हालांकि उम्र में वह तुमसे थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन फिर चाहे बात शानो शौकत की हो या संस्कार की, वह तुमसे 100 गुना बेहतर है। वह तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है, तुमसे ज्यादा इंसान की इज्जत करता है और तुमसे ज्यादा मेरा भरोसा करने लायक है। मैं मिंग रोंग उसे ही अपना मान चुकी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा मिंग रोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने खुलेआम धोखा देने की? तुम प्रार्थना करो कि वह बूढ़ा आदमी तुम्हें जिंदगी भर बचा पाए, नहीं तो एक दिन मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर मेरे आगे गिड़गिड़ाता देखूंगा। पापा, आपने सब सुना ना? यह मिंग रोंग तो शायद बहुत पहले से किसी जंगली मर्द से चिपकी हुई थी। इस जल्दी बदलने वाली बेशर्म कुलटा औरत जैसी यू परिवार की बहू बनने लायक तो है ही नहीं, न ही हमारे यू परिवार के दरवाजे में घुसने लायक है। वह मेरे यू घराने में घुसने लायक भी नहीं है। यू घराने में घुसने लायक है या नहीं, यह तुम्हारे कहने से नहीं होता। मिंग रोंग बड़ी बातें समझती है और सही वक्त पर पीछे हटना जानती है, बल्कि तुम हो एक अज्ञात औरत के लिए यू घराने की इज्जत भी नहीं बचाई। पापा, उसने खुद मुंह से कबूल किया है। उसने आपको क्या जादू की दवा पिलाई है जिससे आप उसका इतना पक्ष ले रहे हैं? यू सीवान, तुम बार बार कहते हो कि मैंने धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैंने किसके साथ धोखा दिया है, कौन है यह भी नहीं जानते, और जल्दी से मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया। हाँ, मैं नहीं जानता कि वह आदमी कौन है, लेकिन मैंने पकड़ लिया है तुम्हारे धोखे के सबूत। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बूढ़ा इबाई पे बूढ़ा आदमी है जिसने तुम्हें छोड़ने पर मजबूर किया। यू घराने की गर्वित युवा मालकिन इस सोने की चिड़िया को नहीं बनना, बल्कि एक बनना चाहती है।
जिसे हर कोई तिरस्कार करता है, एक आवारा चिड़िया। आज मैं सबको दिखाऊंगा यह अनैतिक जोड़ा कैसे एक साथ आए। सबने देख लिया ना? यह कुत्ते जैसा जोड़ा दिन दहाड़े गले मिलते हुए बिल्कुल बेशर्म मेरे यू घराने का चेहरा मिट्टी में मिला दिया। हे भगवान, इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल सामान्य नहीं है। यह अभी यू घराने में दाखिल भी नहीं हुई है। मिंग रोंग ने ऐसा काम किया है। क्या यह यू घराने के लोगों का चेहरा नहीं मिटा रहा? मिंग रोंग, सियुआन भैया तुम्हारे लिए इतने अच्छे थे, तुमने उनके साथ विश्वासघात क्यों किया? सबूत सामने है। तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या है? मैं वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्या तुम साफ देखना चाहते हो? वीडियो में आखिर वह आदमी कौन है? पापा। हे भगवान, ये यू साहब है। पापा, आप कैसे? बिल्कुल सही। मिंग रोंग के साथ जो आदमी है वह मैं हूं। मिंग रोंग मेरी यूतांग है, कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी और मेरे यू घराने की भी वैध मालकिन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? क्या उसकी जरूरत है? मिंग रोंग अब मेरी पत्नी है, तुम्हें उन्हें मां कहकर बुलाना चाहिए। हे भगवान, श्री यू ने तो अपने ही बेटे की मंगेतर से शादी कर ली। अब तो मजा आएगा। यह यू शाओ अपने ही बाप से हार गया। श्री यू, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? रोंगेर सच में आपसे शादी कर ली? जी हाँ चाचा, शादी के दिन सब अचानक हुआ। समय नहीं मिला आपको पहले बताने का। यह मेरी गलती है। आप लोग बेफिक्र रहें। रोंग एयर ने मोयू टैंग से शादी की है। मैं वादा करता हूं कि आज से वह किसी भी तरह का दुख नहीं भोगेगी। सहायता करियतास्ती। सियुआन भैया, वो उल्टा मिंग रोंग सच में तुम्हारे पापा से शादी कर ली? पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? मिंग रोंग मेरी मंगेतर है। आप कैसे? आप किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कर लेते, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन उसी से क्यों? मैं किससे शादी करूं? यह तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? मैं समझ गया पापा, आपको उसने जरूर बहकाया है। वह मुझसे बदला लेने के लिए आपसे शादी की है। मिंग रोंग, तुमने इस तरह से मुझसे बदला लेने की कोशिश की, यह बेवकूफी है। वह मेरे पिता हैं, तुम उनसे शादी करके तुम कैसी इंसान हो? मैं और तुम्हारे पिता दोनों अविवाहित थे। हम एक क्यों नहीं हो सकते? तुम कहते हो मैं बदला ले रही हूँ, तुम उस लायक भी हो? मिंग रोंग, मुझे पता है तुम अब भी शादी की बात पर नाराज हो, लेकिन मैं और यही सच में सिर्फ दोस्त हैं। उसका कोई नहीं है। मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। मेरा तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार, तुम्हें दुख पहुंचाना, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे गलत फहमी हुई। मुझे लगा तुमने धोखा दिया है। मिंग रोंग, मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए जगह है, बस अब और नहीं। कोई बात हो तो घर पर बात करते हैं, ठीक है? चलो। तुम उसे छूने लायक भी नहीं हो, यू सियुआन। मैं एक बार फिर कहता हूं, मिंग रोंग अब मेरी पत्नी है, तुम्हें उसे मां कहकर बुलाना चाहिए। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने साफ कह दिया है। आप कैसे? आज से तुम यू परिवार के उत्तराधिकारी नहीं रहे, और मिंग रोंग के साथ भी सिर्फ मां बेटे का रिश्ता रहेगा। चलो हम चलते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं। दर्द हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? बचपन में जब भी मुझे चोट लगती थी,
मेरी माँ ऐसे ही फूंक मारती थीं। वह कहती थीं कि इससे जल्दी ठीक हो जाता है। माफ करना। आज तुम्हें बुरा लगा होगा। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होगा। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुमसे शादी करने सिर्फ यू सियुआन से नाराजगी में आ रही हूं? डर किस बात का? चाहे तुम्हारा मन क्षण भंगुर ही क्यों ना हो, बस तुमने मेरे यू परिवार में शादी कर ली है तो तुम मेरी युतांग की पत्नी हो। मेरे यहां तुम्हें पूरा अधिकार है। रोंग, आज से तुम सिर्फ मेरे परिवार की गृहिणी ही नहीं हो, बल्कि तुम वो इंसान हो जिसकी मैं युतांग देखभाल करना चाहता हूं। आगे से अगर किसी ने तुम पर एक उंगली उठाने की हिम्मत की तो उसे पहले मुझसे युतांग से पूछना होगा। बॉस यू, अगले हफ्ते शेन ग्रुप की पार्टी, क्या आप अभी भी शामिल होंगे? बता दो शेन साहब को कि मैं अपनी पत्नी के साथ समय पर पहुंचूंगा। जी। यही है श्रीयू की नई नवेली पत्नी, है ना? सच कहूँ तो मैं तो हमेशा यही सोचता था कि श्रीयू श्रीमती शेन से ही शादी करेंगे। आखिरकार वो दोनों जब साथ खड़े होते थे तो बिल्कुल जैसे स्वर्ग ने ही बनाया हो एक जोड़ा। अरे क्या कहूँ। रोंगर की कंपनी में कोई जरूरी काम आ गया है, मैं जाकर देखता हूं। जल्दी ही लौट आऊंगा। तो यही है श्रीयू जिन्होंने अपने बेटे की इज्जत की परवाह न करते हुए और जिससे शादी करके ले आए हैं। महोदया, शायद हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। आप इस तरह बोलती हैं, वो बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। तो फिर खुद का परिचय देती हूँ। मैं शेन ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ, शेन वीवी, और युतांग की सबसे करीबी दोस्त हूँ। मैं यहाँ आई हूँ बस आपको कुछ बातें याद दिलाने के लिए। तुम यू परिवार के दरवाजे तक पहुँच पाई हो सिर्फ अपनी जवानी और खूबसूरती के दम पर। मर्द होते ही है ना, नई चीजों का मोह एक दिन खत्म हो ही जाता है। मैं युतांग को 10 साल से जानती हूँ। जब युतांग ने यू एंटरप्राइजेस की कमान संभाली, उस सबसे मुश्किल दौर में मैं ही उनके साथ खड़ी थी। हमारे बीच कितनी यादें हैं। मैं ही वह हूँ जो व्यापार में उनका सहारा बन सकती है और जिसकी आत्मा उनसे मेल खाती है। और तुम उनके साथ खाना सोना छोड़कर और क्या कर सकती हो? श्रीमान शेन सही कह रहे हैं। वह और श्रीमान यू इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं। यू ग्रुप का आज ये मुकाम, इसमें श्रीमान शेन का बहुत बड़ा योगदान है। शायद भी सही है। बिल्कुल सही कहा। पहले जब श्रीमान यू महत्वपूर्ण सम्मेलनों में जाते थे तो हमेशा श्रीमान शेन को ही साथ ले जाते थे। सुना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो कुछ पुराने डायरेक्टर मानकर चलते हैं कि श्रीमान शेन ही भविष्य की मिसेज यू होंगे। तो अब समझ आया कि यू टैंक के आसपास इन कुछ सालों में कोई औरत क्यों नहीं थी। असल में उनके पास मिस शेन जैसी करीबी दोस्त थी। मिस मिंग, यू टैंग ने तुमसे शादी सिर्फ एक नई चीज की तरह की है। जब उनका मन भर जाएगा, तुम्हें क्या लगता है तुम यू परिवार में कितने दिन टिक पाओगी? उस समय घर की मालकिन बनने की तो बात छोड़ो, सम्मान से यू परिवार से बाहर निकल पाना भी मुश्किल होगा। यू टैंग, क्या तुम्हारे लिए मैं सच में सिर्फ एक नई चीज भर हूँ? मिस शेन सही कह रही हैं। इंसान सब कुछ एक साथ नहीं पा सकता। तो मुझे बस श्रीमती यू बनने की जरूरत है, बस इतना ही काफी है। आखिरकार यह वह चीज है जो तुम चाहकर भी नहीं पा सकती। तुम्हें एक याद दिलाइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मिस शेन, तुम इतने समय से यू टैंक के साथ रही हो, लेकिन उसने तुम्हें एक औपचारिक दर्जा देने का मौका तक नहीं दिया। अगर कभी उसकी मुझ में दिलचस्पी खत्म भी हो जाए, तुम्हें शायद वह चीज कभी नहीं मिलेगी जो तुम चाहती हो। मिस शेन,
अगर आज आपका मकसद मेरे और यू टैंग के रिश्ते में फूट डालना है या मुझे नीचा दिखाना है, तो आपने गलत शख्स को चुना है। श्रीमती यू, चूंकि आप इतनी आश्वस्त हैं तो मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह प्याला मेरी तरफ से माफी के तौर पर है। आप दोनों की जोड़ी सदा सुखी रहे। श्रीमती यू, क्या आप इतनी सी भी इज्जत मुझे नहीं देंगी? क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा, हाथ से फिसल गया। ये हाथ से फिसलना नहीं है, ये तो जानबूझकर किया गया है। सारी गलती उसी की है। श्रीमान शेन की जगह ले ली। इसे एक सबक समझो। श्रीमती यू, बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है। ये इतना अच्छा गाउन बर्बाद हो गया। इतने महत्वपूर्ण मौके पर शायद उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। मेरी तरह नहीं, मैं अक्सर श्रीयू के साथ पार्टियों में जाती हूँ। ऐसी अचानक आई परेशानियां मुझे अक्सर झेलनी पड़ती हैं। श्रीमती यू तो नई नई आई हैं तो घबरा जाती हैं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि इससे मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी? कपड़े गंदे हो जाएं तो फिर से धोए जा सकते हैं, फट जाएं तो बदले भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का चरित्र और संस्कार एक बार बिगड़ जाए तो वापस नहीं मिलते। वाह, क्या तीखी जुबान है तुम्हारी। तुम तो बस अपनी जवानी और खूबसूरती का फायदा उठाकर किसी तरह मौका पा गई और श्रीमती यू बन बैठी। तुम्हें मेरे सामने चरित्र और संस्कार की बात करने का अधिकार? जवानी और खूबसूरती के बल पर? मिस शेन, तुम यू तांग को बहुत हल्के में आंक रही हो। अगर उसे सिर्फ यही चाहिए था तो उसने शुरू में मुझसे शादी क्यों की? बल्कि तुम हो जो हमेशा दावा करती रहती हो कि तुम्हारा उसके साथ सालों का रिश्ता है, लेकिन उसकी पत्नी का सम्मान करना तक नहीं सकती। तुम्हें लगता है यू तांग ने तुमसे शादी कर ली तो तुम जीत गई? हास्यास्पद। तुम तो बस यू तांग द्वारा घर लाई गई एक सजावटी चीज हो। सचमुच खुद को घर की मालकिन समझ बैठी हो, यू परिवार की प्रतिष्ठित गृहिणी। ये बात तो दिलचस्प है। क्यों ना तुम खुद यू तांग से पूछो या यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछो कि हम दोनों में आखिर कौन उस पुरानी सजावटी चीज जैसी है। तुम्हें आज तक यह समझ नहीं आया कि यू तांग ने मुझसे शादी की इसलिए नहीं कि मैं तुमसे जवान हूँ और न ही इसलिए कि मैं तुमसे सुंदर हूँ, बल्कि इसीलिए कि उसने तुम्हें कभी विकल्प के तौर पर देखा ही नहीं। नीच औरत टू। कमीनी टू। मिस शेन, मैं तुझे सलाह देती हूँ, अच्छे से सोच ले। अगर यू तांग को पता चला कि तूने सबके सामने उसकी कानूनी पत्नी का अपमान किया तो वह क्या सोचेगा? मेरा और यू तांग का 10 साल का जान का रिश्ता है। वह कभी भी तेरे जैसी सिर्फ खूबसूरत चेहरा रखने वाली औरत के लिए मुझसे नहीं बिगड़ेगा। आज मैं तुझे दिखा देती हूँ कि उस यू तांग के दिल में आखिरकार कौन ज्यादा अहमियत रखता है। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है उसे। रोंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मिस्टर शेन, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। बस हाथ से फिसल गया, बस इतना ही। मिस्टर यू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गलती से हुआ। शेन वेई वेई, अगर तुमने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
यू टैंग, तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या हमारी 10 साल की दोस्ती उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है? जो जगह तुम्हारे दिल में उसकी है, तुम उसके लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो। क्या यह इसके लायक है? बिल्कुल लायक है। मिंग रोंग मेरी यू टैंग की पत्नी है। वही है जिसे मैंने चुना है, जिसके साथ जिंदगी बितानी है। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, 1 इंच भी नहीं। आज से मेरा अर्जुन समूह सभी सहयोग शेन परिवार के साथ तोड़ देगा। आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में मेरा निजी वकील आपसे, श्री शेन, बात करेगा। ये अर्जुन और शेन कई सालों से साथ काम कर रहे हैं। अब तक तो सब ठीक था। अचानक यह टूट कैसे गया? लगता है श्री शेन, आपने श्री यू की सीमा वाकई पार कर दी है। यू टैंग, ये 10 साल मैंने तुम्हारे लिए दिल से निभाया। क्या सच में तुम उसके लिए मुझसे पूरी तरह तोड़ना चाहती हो? शेन बीबी, बस पुरानी दोस्ती का ख्याल करके ही मैं तुम्हें यहां से खड़े होकर जाने दे रहा हूं। तुम शेन बीबी मेरी सिर्फ एक व्यावसायिक साझेदार हो, वह नहीं जो मेरी पत्नी पर हस्तक्षेप कर सके। दोस्तों, मिंग रोंग मेरी यू तांग की कानूनी पत्नी है। आगे से अगर किसी ने उन्हें दुखी किया तो वो मुझसे यू तांग से पंगा ले रहा है। प्यारी, चलो हम चलते हैं। प्यारी, क्या तुम अभी भी शेन वेइवेई की बातों से परेशान हो? मुझे उन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बस क्या? बस मुझे डर है कि तुमने मुझसे शादी जल्दबाजी में की है। मुझे डर है कि तुम्हें पछतावा होगा। मुझे देखो, रॉन्ग ईयर। जिस दिन शादी हुई थी तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगी। उसी पल से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मुझे परवाह नहीं शेन वेइवेई ने क्या कहा है। मेरे यू टैंग के दिल ने तुमसे शादी की है, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत बेचैनी होगी। तुम चिंता मत करो, कल ही मैं अपने असिस्टेंट को कहूंगा कि वह एक्सेस कार्ड तुम्हारे पास भेज दे, और रोज के शेड्यूल के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। यहां तक कि मेरी मॉर्निंग मीटिंग कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे खत्म, दोपहर में मैं किसके साथ खाना खाऊंगा। तुम जो भी जानना चाहो मैं सब कुछ बता दूंगा। यू टैंग, अगर कहूं कि तुमसे शादी करना एक अनपेक्षित घटना थी तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि शादी के दिन मैंने तुम्हें चुना। टी साई, सीवान भैया, थोड़ा कम पी लो, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वाहिची, कमीनी मिंग रोंग आखिरकार मेरी माँ बन गई।
अरे मिंग रोंग का वह स्वभाव क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? वह बस छोटी मोटी शैतानियां कर रही है, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन समूह के वारिस की पहचान वापस लो। हाँ, तुम जो कहते हो वह सही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दादी से मदद मांग सकते हो। क्या दादी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? बस उनके एक शब्द से अंकल अर्जुन उनकी बात न मानने की हिम्मत करेंगे? हाँ दादी। इतने बड़े अर्जुन समूह के अध्यक्ष, तुम्हें किस तरह की औरत नहीं मिल सकती? तुम्हें अपने बेटे से औरत छीननी ही है? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी नजरों में क्या मैं तुम्हारी माँ हूं या नहीं? माँ, प्यार में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। मैं कुंवारा हूं और वह कुंवारी है। हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा है। क्या तुम मुझे, इस बूढ़ी औरत को मार डालोगे? और तुम ये लोमड़ी, पहले मेरे पोते को बहकाया, अब उसके पिता से चिपक गई। तुम्हारे जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। तुम तो बस अर्जुन परिवार की ताकत के लिए आई हो। मां, मिंग रोंग वैसी लड़की नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सगाई का प्रस्ताव मैंने ही रखा था। अगर आपको कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालिए। तुम और उन बेकार की बातों के लिए मैं यूतांग कभी परवाह नहीं करता। दादी, मैं पापा को दोष नहीं देता और न ही मिंग रोंग को। बस दिल थोड़ा भारी है। पापा ने न सिर्फ मेरी मंगेतर से शादी की, बल्कि मेरा वारिस का दर्जा भी छीन लिया। मेरा घर और कार्ड भी छीन लिए। अच्छा बच्चा, दादी ने तुम्हें दुख हुआ है। ये मेरा मिंग रोंग से शादी करना एक ही बात नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया ये तुम्हें पता है। ऐसा क्यों हुआ ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। लेकिन वह तुम्हारा बेटा तो है। आगे चलकर यू परिवार की सारी संपत्ति उसके ही नाम होगी। तुम अभी ऐसा कर रहे हो, बाद में कैसे निपटोगे? मैं यूतांग जो कहता हूं वह कभी वापस नहीं लेता। दादी, अब क्या करें? मेरे पास अब पैसा भी नहीं बचा है, रहने के लिए जगह तक नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम आज उसके पास चले जाओ और उसी के साथ रहो। मां, आप क्या बेकार की बात कर रही हैं? तुम दादी, दिल में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है इस घर में मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। लगता है अब तो मेरी बारी आ गई लगती है। ठीक है मां, मैं मान जाती हूं। ठीक है, ये तुमने कहा है। बेटा, तुम अगर वहां जाकर रहो तो कम बोलना, ज्यादा काम करना, अच्छा व्यवहार करना। शायद कुछ दिनों में तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए। दादी ही मुझे सबसे ज्यादा चाहती हैं। पापा, यह आपका पसंदीदा सी फूड कांजी है। मैंने खास तौर पर गीता को कहा था कि ज्यादा झींगे डालें। रोंगर, कल तुमने कस्टर्ड बंस खाने की इच्छा जताई थी। यह गीता ने अभी अभी तैयार किए हैं। आओ चखो। कैसा है? धीरे खाओ, घुटने मत। मिंग रोंग, माँ कहो। हमें बात करनी चाहिए। तुम्हारे और मेरे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। मिंग रोंग, तुम यह नाटक कब तक करोगी?
श्रीमान यू, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। मैंने लाख बार समझाया है, मेरा और लुई यी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या करूं तब तुम संतुष्ट होगी? श्रीमान यू, शायद आप गलतफहमी में हैं। अब मैं आपके पिता की कानूनी पत्नी हूँ। कृपया अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें। ढोंग बंद करो। तुमने मेरे पिता से शादी की है सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, बस करो यह सब। तुम्हें चिढ़ाना? यू साहब, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हो, बिल्कुल जरूरत से ज्यादा। मेरी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर तुम्हें शर्म आती हो तो मुझसे दूर रहो, लगातार परेशान मत करो। हेलो। अरे मेरी राजकुमारी, आखिरकार फोन उठा लिया। मैं कल्पना नगर आ गया हूँ। रात को बार में आकर मेरा स्वागत करो। बार जाना ये ठीक नहीं होगा। अरे बस शादी हुई है, सन्यासी तो नहीं बन गई। बस एक पैग मैं वादा करता हूँ, 12 बजे से पहले तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? और आज रात उसे एक डिनर मीटिंग में जाना है, शायद वह जल्दी वापस नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मुझे पता भेज दो। भाइयों, आज मेरी सहेलियों का अच्छे से ख्याल रखना। दीदी नमस्ते। रोंगर, जब से तुमने उस पुराने ख्यालात वाले से शादी की है, शायद तुम भूल गई हो ताजा जिस्म कितने खुशबूदार होते हैं। ये तो मैंने खास तौर पर तेरे लिए लिया है, एक सरप्राइज। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। भैया नमस्ते। दीदी नमस्ते। भैया नमस्ते। दीदी नमस्ते। छूने में मजा आ रहा है। हाय राम, बर्बाद हो गया। अभी ठीक इसी वक्त यू तांग से मिल गया। अगर पहले से पता होता तो मिंग रोंग को पीने के लिए उकसाता ही नहीं। वाह, एक और हैंडसम लड़का। हालांकि थोड़ा बूढ़ा दिखता है, लेकिन फिर भी काफी सुंदर है। सुनो हैंडसम, क्या तुम मुझे भी तुम्हारे एब्स छूने दोगे? सफाई से देख लो, मैं कौन हूं। तुम बिल्कुल मेरे पति जैसे लगते हो, लेकिन तुम उनसे काफी जवान हो। वह बुद्धू दिन भर चेहरा सिकुड़ा रखता है। मिंग रोंग, अरे मुझे नीचे उतार दो, नीचे उतार दो, मुझे और चाहिए। और उस छोटे भाई के पेट के मसल्स छूने हैं। वापस जाके पूरा छू लेना। सिर में बहुत दर्द है। कल रात में कैसे वापस आया?
कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम जाग गए? ये हैंगओवर टी पी लो। हाँ, वो मैंने कल रात कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुम्हारा क्या कहना है? कल रात तुम बार में 2 लड़कियों से चिपके हुए थे और 6 पैक वाले लड़के ढूंढ रहे थे। क्या हैंगओवर उतरते ही सब भूल गए? मैं उस वक्त ज्यादा पी चुका था। मैं बकवास कर रहा था। बकवास कर रहा था। तुमने कहा मैं एक पुराने ख्याल का आदमी हूं। तो क्या तुम्हें लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कभी भी वो मतलब नहीं था। मेरी नजरों में तुम सबसे हैंडसम हो। वो छोटे लड़के तुमसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैं तुम्हें प्रूव करूं? ऐसे छुपने की कोशिश मत करो। अरे प्यारे, मुझे माफ कर दो ना। मैं तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो छोटे लड़के, हाँ वो जवान हैं, लेकिन तुम जैसे मैच्योर और समझदार कौन है? तुम सक्सेसफुल हो और मुझ पर इतना प्यार करते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो। और वैसे भी कल रात मैं ज्यादा पी चुका था। तुम एक नशे में थे, आदमी से झगड़ा कैसे करोगे? और एक बात, कल मैंने उनके पेट के मसल्स छुए थे। वो सिर्फ तुम्हारे मसल्स से कंपेयर करने के लिए था, ताकि मुझे अच्छी तरह पता चल सके कि तुम्हारे मसल्स ही सबसे बेहतरीन हैं, सबसे अच्छे हैं। चर्बी चढ़ने वाली बातें। ये चर्बी नहीं है, ये मेरे दिल की गहरी बात है। ठीक है, तुम पहली बार गिल्टी हो। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन अगर फिर ऐसा हुआ, फिर कभी नहीं। शादी वाला दिन बहुत जल्दी जल्दी में निकल गया। सही अंगूठियां तक नहीं मिल पाई। यू तांग का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। मैं उन्हें एक जोड़ी अनोखी अंगूठियां दूंगी। काम पूरा हो गया। यह बेल, यह डिजाइन, सियुआन, देखो ये मेरा नया डिजाइन किया हुआ पैटर्न है। बहुत सुंदर है। मैं भी आगे चलकर बेल की तरह पेड़ से लिपटकर तुमसे जीवन भर लिपटी रहूंगी। ठीक है, अभी मैं जाकर इस पैटर्न को तैयार करवाता हूं। मिंग रोंग, तुम सचमुच मुझे भूल नहीं पाई। मुंह से तो कहती हो कि मेरे पापा से शादी करोगी, लेकिन चुपके से मेरे लिए ही सरप्राइज तैयार कर रही हो। साफ है कि पापा से शादी करना मुझसे नाराजगी जताने का बहाना है। हाँ, मेरे जैसे प्रतिभाशाली युवा को देखकर कौन वापस मुड़कर नहीं देखेगा। गीता। जी मैडम। थोड़ी देर में काम खत्म हो जाए तो आप जल्दी घर जाकर आराम कर लीजिए। आज रात का खाना मैं खुद तैयार कर लूंगी। मैडम नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपने कभी ये चूल्हा चौका संभाला ही नहीं है। आज का दिन खास है। मैं खुद खाना बनाना चाहती हूँ, एक कैंडल लाइट डिनर तैयार करने के लिए।
ठीक है मैडम। पिछले कुछ दिनों से चुपके से बच्चे की प्लानिंग कर रही थी। अब कैंडल लाइट डिनर की तैयारी भी। बहुत अच्छे मिंग रोंग, बस इस बार तुम अपना अहंकार छोड़ दो और मेरे सामने झुक जाओ, तो मैं विचार कर सकता हूं, पुरानी बातें भूल जाऊंगा। मिंग रोंग, मैं तुम्हारे सरप्राइज का इंतजार करूंगा। झांक कर मत देखना। क्या इस तरफ? वाह, कितनी खुशबूदार क्रीम की महक है मैडम। आज आपने खाना बनाया है। अरे कह दिया ना कि अंदाजा मत लगाओ। अब आंखें खोल सकते हो। यह क्या है? जन्मदिन मुबारक मेरे प्यारे मिस्टर यू। मैं तो खुद ही भूल गया था आज कौन सा दिन है। मुझे याद रहा, बस यही काफी है। मैंने तोहफा भी तैयार किया है। पसंद है? हमारी शादी की याद है? वो बहुत जल्दबाजी में हुई थी। उस वक्त तो अंगूठी तक नहीं थी। ये अंगूठियां मैंने खुद तुम्हारे लिए डिजाइन की हैं। ये मेरे 35 सालों में मिला सबसे बेहतरीन तोहफा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग ये? आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, तुम भूल गई? पापा का जन्मदिन? तो ये कैंडल लाइट डिनर उनके लिए है। तुम्हें लगा तुम्हारे लिए है? लेकिन ये अंगूठी तो साफ मेरे लिए है। डिजाइन भी मेरी पसंद के मुताबिक बेक्सबुंग अवश्य है। मिंग रोंग, बता दो आखिर हुआ क्या है? जो चीज तुम्हें पसंद है वो तुम्हारी हो जाती है क्या? ये अंगूठी मैंने तुम्हारे पापा के लिए खास तौर पर डिजाइन की थी। तुम झूठ बोल रहे हो। पहले तुमने कहा था कि बेल की तरह पेड़ से लिपट कर तुम मेरे साथ जीवन भर रहोगे। यह बेल की अंगूठी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस समय मैं बहुत छोटा था, गलत इंसान पर भरोसा कर बैठा। अब तो मेरा प्यार तुम्हारे पापा यूतांग से है। ये अंगूठी तुमसे बिल्कुल भी नहीं जुड़ी। तुम्हें मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। भले ही यह अंगूठी उनके हाथ में हो तो क्या हुआ? डिजाइन की प्रेरणा तो मुझसे ही मिली है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। यू सी युआन, तुम्हें किसने इजाजत दी रोंगर के सामने इस तरह की बकवास बोलने की? प्रेरणा तो खूबसूरत चीजों से मिलती है। यह बेल तुम्हारे पापा और मेरे प्यार जैसी है, मजबूत, शीक और टिकाऊ। और हम अब बीते जमाने की बात हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा और रोंगर का पहले क्या रहा है। अब वो मेरी पत्नी है और तुम्हारी कानूनी तौर पर बड़ी है। अच्छा, बहुत अच्छा। मिंग रोंग, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, है ना? लियू यी तुमसे ज्यादा समझदार है, तुमसे कहीं ज्यादा बड़े दिल वाली है। अगले हफ्ते हमारी सगाई होने वाली है। उस वक्त पछताना मत। रोंगर, तुम्हें क्या हुआ? अभी से तुम बेहद बेचैन सी लग रही हो। कोई चिंता है या शरीर ठीक नहीं है? पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हमेशा थकान महसूस होती है और भूख भी नहीं लग रही। अरे,
ये क्या हाल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गर्भवती तो नहीं हो गई? नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? तुम और यूतांग एक दूसरे से इतने करीब हो। गर्भवती होना तो बहुत आम बात है। यूतांग को कुछ साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्या? अरे लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। मैं सचमुच गर्भवती हूँ। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने साफ कहा था। अगर यूतांग को पता चला तो शायद उसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। तुम्हें क्या हुआ रोंगेर? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? ओह, बस थोड़ी थकान है। तुम दोपहर को फ्लोरल आर्ट क्लास में नहीं गई? गीता ने कहा कि तुम जल्दी लौट आई थी। प्यारे, मैं हेलो मां, पारिवारिक भोज है। अच्छा ठीक है। मैं और रोंगर कल आ रहे हैं। मां ने कहा कल पारिवारिक भोज है। हमें पुराने घर खाने पर बुलाया है। हां, तुम क्या कहना चाह रहे थे? ओह, कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा वाकई बहुत खराब लग रहा है। चलो तुम्हें अस्पताल दिखाऊं। कोई बात नहीं, बस मैंने ठीक से आराम नहीं किया है। मैं जल्दी सो जाऊंगी। कल साथ पुराने घर चलेंगे। मेरा गर्भवती होना बहुत अचानक है। बेहतर है पारिवारिक भोज के बाद ही यूटैंग को बताऊंगी। दादी, हम आ गए हैं। यह वही हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। यही मेरी मंगेतर। दादी, तुम हो मिंग रोंग की दोस्त? दादी, दरअसल यही बहुत पहले से आपसे मिलना चाहती थी। यह मैंने एक दोस्त से विदेश से आपके लिए मंगवाई है, पन्ना कंघी। नियमित बाल संवारने से सिर की त्वचा स्वस्थ रहती है। आप आजमाइए। बहुत ख्याल रखा तुमने। बैठो। बैठो। चलो। रुको, अपने पापा को देखकर भी सलाम नहीं करते? पापा। माँ। नमस्ते यू अंकल। नमस्ते आंटी। मिंगरोंग, तुम्हें लगता है यूटैंग के साथ सोने से तुम सुरक्षित हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं और सी युआन की सगाई तय हो चुकी है। जब सी युआन यू परिवार में अपनी जगह बना लेगा तो यह यू परिवार किसके हाथ में है, यह अभी तय नहीं हुआ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम भूल गए, यू सी युआन को पहले ही वारिस के पद से हटा दिया गया है। अब यू परिवार की हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ मेरे सामने गुर्राने की बजाय बेहतर होगा सोचो कि उसकी खोई हुई जमीन कैसे वापस दिलाओगे। लेकिन मेरी नजर में तुम्हें वह ताकत ही नहीं है। और एक बात, तुमने जिस तरह अपना सिर घुसेड़कर यू परिवार में शादी की है, उम्र और रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे मां ही कहना पड़ेगा। तुम तो बेहतर होगा सम्मान से पेश आओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें तमीज सिखाऊं। मिंगरोंग, तुम्हें लगता है तुम बहुत ऊंचे दर्जे की हो?
बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुमने एक कदम पहले यू तांग से चिपकने का मौका पा लिया। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसी औरतें जो मर्दों के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, एक दिन जरूर ठुकरा दी जाओगी। उस वक्त देखती हूं तुम में कितनी हिम्मत बचती है मेरे सामने इतराने की। मिंगरोंग, तुमने मुझे मारा? मारा तो फिर क्या हुआ? मैं तुझे मारूं उसके लिए कोई खास दिन चुनने की जरूरत है क्या? मैं मिंगरोंग सीधे साधे रास्ते पर चलती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो अपना मतलब निकालने के लिए दोस्तों को भी धोखा दे सकती हो। आगे से मेरे सामने बेहतर होगा बड़ी बातें ना करो, नहीं तो तुम्हें मिलेगा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि उससे भी बुरा। मिंगरोंग, तू कमीनी, ज्यादा घमंड मत कर। मैं जरूर कोई तरकीब निकालूंगी तुझे यू परिवार से बाहर निकालने की। ये शायद यू टांग के पिता का है जो उन्होंने सरिता को दिया था, एक प्यार का तोहफा, है ना? याद है यू टांग ने कहा था कि यह वो चीज है जो उसके पिता ने आधे से ज्यादा चीन में घूम घूम कर ढूंढ कर लाए थे। कितना अच्छा है ऐसा प्यार। मिंगरोंग, तुमने दादी का सबसे प्रिय खजाना कैसे तोड़ दिया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं तोड़ा। खुशकिस्मती से मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मुझे पता है यह नीले चमकीले बर्तन बुजुर्ग मैडम यू की जान है। रोजाना जो भी इसे छू लेता वो गुस्सा हो जाती है। मिंगरोंग, आज देखती हूँ तुम इससे कैसे निपटती हो। क्या हुआ है? अरे मेरा बर्तन! दादी दादी, आप इसे देखिए, इसने दादाजी की यादगार चीज तोड़ दी है। यह तो आपकी सबसे प्यारी चीज थी। मैं अभी इसे समझा ही रही थी। मैंने कहा यह दादाजी की आपके लिए प्यार की निशानी है, इसे छूने नहीं देना चाहिए। इसने न सिर्फ तोड़ा बल्कि यह कहती भी है। क्या कहती है? कहती हैं बोलती हैं ऐसी बेकार चीज, इसमें ऐसा क्या खास है, और फिर तोड़ दिया। दादी, यह यू परिवार के नियमों को बिल्कुल नहीं मानती। मिंगरोंग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। लियू यी, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोतल मैंने तोड़ी ही नहीं है। तुमने नहीं तोड़ी? अभी तो यहाँ सिर्फ तुम ही थे इस बोतल के सामने खड़े हुए। क्या ये बोतल अपने आप चलकर आ गई और खुद गिर गई? मुझे रोंग पर विश्वास है। मैं रोंग को अच्छी तरह जानती हूं। वह कभी भी इतनी बेअदबी नहीं कर सकती। रोंग, चलो हम यहां से चलते हैं। रुको रुको। दादी माँ, गुस्सा न करो। यू अंकल, सबूत सामने हैं, आप फिर भी उसका बचाव क्यों कर रहे हैं? दादी माँ, साफ साफ वही है जिसने दादाजी की यादगार चीज तोड़ी है और अब बहाने बना रही है। नहीं, तुमने पीछे से मुझे धक्का दिया था तभी बोतल नीचे गिरी। मैंने धक्का दिया? साफ साफ तुम खुद ही लापरवाही कर रही थी, गड़बड़ कर दी और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। साहस है करने का, नहीं है मानने का। मिंगरोंग, मैं जानता हूं तुम्हें यी से शायद कोई शिकायत है, लेकिन तुम उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। वह इतनी डरपोक है, वह तुम्हें धक्का कैसे दे सकती है? मेरी सलाह है, दादी माँ से जल्दी माफी मांग लो, अपनी गलती स्वीकार कर लो और जिद छोड़ दो। मेरी राय में तो उस जैसी बिना तमीज पुरखों की चीजों का अपमान करने वाली यू परिवार में कदम ही नहीं रखनी चाहिए। यू परिवार की बहू बनने लायक ही नहीं है। बस करो मिंगरोंग, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हमारे यू परिवार में
तुम जैसी नालायक चीज के लिए जगह नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी देखना भी नहीं चाहता। जब तक बात पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, रोंग एयर यहां से एक कदम भी नहीं हिलेगी। गीता साहब। जाकर गलियारे का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ, अभी जाओ। जी। तो सचमुच तुमने ही किया था लुई। तुमने रोंग एयर पर झूठा इल्जाम लगाया। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? तुम रोंगर पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम्हारे पास अब कहने के लिए और क्या बचा है? ऐसा नहीं है, मेरा इरादा ऐसा नहीं था दादी। मैं बस ठीक से खड़ी नहीं हो पाई। कौन जानता था कि वह एक धक्के से ही गिर जाएगी। दादी, यही ऐसी लड़की नहीं है। वह तो आमतौर पर एक चींटी को भी कुचलना पसंद नहीं करती। वह जानबूझकर दादाजी की यादगार चीजों को खराब कैसे कर सकती है? यह जरूर एक दुर्घटना होगी। यह कैमरे के एंगल की समस्या है। क्या यह सच में दुर्घटना थी, या फिर तुम्हारी नजरों में यू परिवार के नियम और पिताजी की यादगार चीजें इसके बराबर भी नहीं है एक झूठ बोलने वाली औरत के? तो ये तुम थी? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हमारे यू परिवार ने तुम्हारे साथ कौन सा बुरा किया है जो तुमने इस तरह बर्बाद कर दिया बुजुर्ग दादाजी द्वारा छोड़ी गई चीजों को? ऐसा नहीं है दादी। दादी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। आखिर यह दुर्घटना थी या नहीं? सीसीटीवी में हमने साफ साफ देख लिया है। तुम्हारे इरादे खराब हैं। तुम झूठ बोलती हो। तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो हमारे यू परिवार में शादी करने की। मैं अब घोषणा करती हूं कि इसी क्षण से यू सिवान और तुम्हारी सगाई तत्काल रद्द की जाती है। बिल्कुल सही। यू परिवार तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम जैसी दुष्ट महिला को आगे से तुम एक कदम भी यू परिवार में नहीं रख सकती। नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गर्भवती हूं दादी, मैं गर्भवती हूं। यही क्या तुम सच कह रही हो? मैं पापा बनने वाला हूं। क्या तुम सचमुच अर्जुन परिवार की संतान को जन्म देने वाली हो? हाँ। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वह भी गर्भवती है। यह इत्तेफाक कैसा? उस समय टैंगर के उस हादसे के बाद डॉक्टर ने साफ कहा था कि अर्जुन परिवार की वंश परंपरा शायद टूट जाएगी। बाद में सिवान आया। हालांकि वह हमारा खून नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन का नाम तो आगे बढ़ाया। अगर तुम सचमुच गर्भवती हो अर्जुन परिवार की संतान को, तो यह स्वर्ग का हम अर्जुन परिवार पर उपकार है। हाँ हाँ हाँ। अगर यह बच्चा सुरक्षित जन्म ले लेता है तो भविष्य में अर्जुन समूह उसी का होगा। दादी माँ, आप चिंता न करें, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह। यही तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारी देखभाल के लिए सबसे अच्छा डाइटिशियन बुलाऊंगा। तुम्हें किसी काम की जरूरत नहीं। हाँ, इस ताश के पत्ते के साथ अर्जुन समूह हम एक दिन मेरे बेटे का होगा। उस समय मैं ही अर्जुन परिवार की असली मालकिन बन जाऊंगी। रुको, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, थोड़ी प्यास लगी है। तुम्हारे अपने हाथ नहीं है क्या? मुझे एक बड़े को तुम्हारी सेवा क्यों करनी चाहिए? किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं अब यू परिवार की संतान को जन्म देने वाली हूं। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि मैं जो कुछ भी कहूं तुम वैसा ही चुपचाप करो। नहीं तो अगर गर्भ पर असर पड़ गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठा पाओगे। तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तुम जैसे बुरे इरादों वाले इंसान कीमती होने की बात भी करते हो। तुम सच में अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे हो? तो क्या हुआ?
मैं चाहे आसमान फाड़ दूं, यू परिवार को मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। मिंग रोंग, तुम जलन से पागल हो रही हो, है ना? तुम्हारी बस किस्मत ही खराब है। एक बांझ पति से शादी कर ली, तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे पैरों तले रहेगी। क्या तुम सच में सोचती हो एक बच्चा पैदा करके तुम सब कुछ कर सकती हो? यू परिवार वो जगह नहीं है जहाँ तुम सब कुछ अपने मुट्ठी में कर सको। मिंग रोंग, लगता है मुझे तुम्हें सही में सबक सिखाना पड़ेगा। तुम हिम्मत करते हो विरोध करने की। रोंगेर, रोंगेर, रोंगेर। तुमने रोंगेर के साथ क्या किया? मैं तुम्हें बताता हूं। रोंगेर को अगर जरा सी भी तकलीफ हुई, इंडिरेक्टली हुई, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दादी, यी को क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मिंगरोंग अचानक ही अपने आप गिर गई। दादी, मेरा पेट अचानक थोड़ा सा खराब हो गया है। अरे अरे अरे, ये मेरे पूते का कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अस्पताल चलो, जल्दी करो। रोंगेर, तुम कैसे हो? और कहीं तकलीफ है क्या? बहुत बेहतर हूँ। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? अरे मिस्टर यू, आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपकी पत्नी गर्भवती हैं, उन्हें गिरने कैसे दिया? अभी थोड़ी देर पहले बस थोड़ा सा खून आया था। यह ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन आगे बिल्कुल भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गर्भ को नुकसान पहुंच सकता है और गर्भपात भी हो सकता है। क्या आप कह रही हैं रोंगेर गर्भवती हैं? रोंग, तुम्हारे गर्भवती होने की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं डर गई थी। डॉक्टर, आप जो कह रहे हैं वह सच है? मिंग रोंग गर्भवती? हाँ बिल्कुल, सभी जांच के नतीजे साफ हैं। गर्भावस्था अभी 6 हफ्ते की ही हुई है। गर्भवती? मिंग रोंग गर्भवती कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने तो पहले ही कह दिया था, टैंगर के लिए अपनी कोई संतान होना मुमकिन नहीं। यह बच्चा तो जरूर अंकल यू का नहीं है। शायद बाहर किसी पराये मर्द की औलाद है। अरे ये क्या पाप है? हमारे यू परिवार में ऐसा कैसे हो सकता है? पुराने यू परिवार की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। बस, मुझे रोंग पर विश्वास है। यह बच्चा मेरा ही है। तांग, तुम भ्रम में मत रहो। अपने शरीर का हाल तुम खुद नहीं जानती। तुम ऐसी औरत के जादू टोने में कैसे फंस गए? खैर, हमारे यू परिवार में कभी भी इजाजत नहीं है ऐसी बदचलन औरत को हमारी बहू बनने की। माँ की एक बात मानो, अभी उससे तलाक ले लो। यह तलाक मैं नहीं लूंगा। पहले का डायग्नोसिस मैं नहीं जानता कि क्या कोई गड़बड़ हुई थी, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे रोंग पर विश्वास है। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। दादी, दरअसल साबित करना बहुत आसान है। आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है। हम एक डीएनए टेस्ट करा लें तो पता चल जाएगा। ये ठीक है। अरे दादी, अब कौन सा जमाना है? ये बच्चा कहाँ से आया, किसने लाया, कुछ पता नहीं। मैं भी तो यू परिवार की वंशावली के बारे में सोच रही हूँ। हाँ? मिंग रोंग, अगर पता चला कि ये बच्चा यूतांग का नहीं है, तो तुम यू परिवार में रहने का साहस कैसे करोगी? यू परिवार में रहने का साहस कैसे करोगी? मैं मानती हूँ। रोंगर, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। साबित करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है,
टेस्ट करवाते हैं। अगर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो तांगर से कोई लेना देना नहीं रखता, तांगर से कोई लेना देना नहीं रखता, तो तुम तुरंत यू परिवार छोड़ दो। कैसे हैं डॉक्टर? रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया। मिंग रोंग के पेट का बच्चा यू परिवार का नहीं है ना? टेस्ट रिजल्ट दिखाता है कि श्रीमती मिंग रोंग के गर्भ में जो बच्चा है वो श्री यू तांग का है। क्या? ये मुमकिन नहीं। जरूर तुमने टेस्ट गलत किया है या रिपोर्ट गलत ले आए हो। महोदया, कृपया मेडिकल जांच के नतीजों का सम्मान करें। ये कोई मजाक नहीं है। हमारी जांच प्रक्रिया बहुत सख्त है। गलती होना बिल्कुल मुमकिन नहीं। पर डॉक्टर, क्या आपने नहीं कहा था कि अंकल यू ओह, हमने भी युतांग जी की और जांच की। पता चला कि उनके शुक्राणु पूरी तरह सामान्य हैं। पहले शायद गलत निदान हुआ था। रोंगर, मुझे पता था। बहुत अच्छा, हमारा अपना बच्चा होने वाला है। अरे वाह मां, सच में भगवान की कृपा है। रोंगर, तुम हमारे यू परिवार की सबसे बड़ी भाग्यवान हो। बहुत बढ़िया, तुम और यही दोनों गर्भवती हो। यह तो सचमुच दोहरी खुशी है। दोहरी खुशी? यू परिवार की माताजी, मेरी जानकारी के अनुसार हमारे यू परिवार में फिलहाल केवल यू मैडम ही गर्भवती हैं। क्या कोई और भी गर्भवती है? हाँ, मेरी पोती। हे। ओह, यू परिवार की माताजी, यह शायद आपको निराश कर देगा। यह महिला हमने अभी जांच की है, वह गर्भवती नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। दादी, मेरा पीरियड 2 हफ्ते से लेट है और हाल ही में मुझे हमेशा मतली आती है। यह तो साफ है कि गर्भावस्था के लक्षण हैं। हाँ बिल्कुल। जरूर आपकी जांच में गलती हुई है। हमारे जांच के नतीजे गलत नहीं हो सकते। आप जो लक्षण बता रही हैं, दरअसल उसकी वजह हाल में खाने का समय नियमित न होना, बहुत ज्यादा चिकना और न पचने वाला खाना खाने से पाचन तंत्र गड़बड़ा गया है। सीधे कहें तो यानी ज्यादा खा लिया और नहीं पचा। अभी भी दर्द है? नहीं। C1 भाई। निकम्मा, सोचा था बच्चे के दम पर कुछ हासिल कर लेंगे, पर क्यों तुम्हारा ही पेट नहीं भरा? यह सब मेरी गलती भी तो नहीं है। तुम कह सकते हो कि तुम में कोई कमी नहीं है। क्या पता समस्या तुम्हारी ही हो। तुम बस करो C1 भाई। अब मिंग रोंग गर्भवती हो चुकी है। यू परिवार के उत्तराधिकारी की कुर्सी अब तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अब हमें एक साथ मिलकर रहना होगा, नहीं तो बाद में हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तुम ठीक कहती हो। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा यू परिवार की सारी संपत्ति वापस लेने का। प्रिय, आज बच्चे ने फिर तुम्हें लात मारी क्या? हाँ। अंदर का नन्हा सा जीव सुन ले मेरी बात, मम्मी को फिर से लात मत मारना। अगर तुमने फिर शरारत की तो पापा तुम्हें डांटेंगे। अब तुम सरकशी कर रहे हो। ये सब तो किसी के सरकशी जीन का असर है। यह है वो मोहर जो पापा ने तुम पर लगाई है। अब देखते हैं तुम सरकशी करते हो या नहीं। यू तांग, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? तुम अभी भी एक पैदा भी ना हुए बच्चे से लड़ रहे हो। दादी, मैंने गीता से सुना कि आपको हाल में नींद नहीं आ रही है, तो मैंने आपके लिए एक शांतिदायक सूप बनाया है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। आपकी बहुत मेहरबानी है। दादी, मैं हाल ही में अपनी सेहत का ख्याल रख रही हूँ।
मुझे लगता है मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे सारे टेस्ट के नतीजे बिल्कुल ठीक हैं। मैं कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। उस समय सियुआन को गोद लिया गया था, वो इसलिए क्योंकि यू परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। अब टैंगर का अपना बच्चा है, वही तो है यू परिवार का वास्तविक वारिस। तो यू परिवार की सारी संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसे ही, इस बच्चे को मिलनी चाहिए। क्या हुआ? किसने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया? और कौन होगा, वो यू परिवार की बूढ़ी औरत ही तो। आज मैं उससे मिलने गई थी, मैंने उससे कहा कि मैं भी गर्भवती हो सकती हूँ। उसकी हर बात में बस मिंगरोंग का वो बच्चा ही था, और यहाँ तक कह दिया कि सारी जायदाद उसे मिलेगी। सियुआन, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? इतने सालों से यू परिवार ने तुम्हारी कभी कोई कदर ही नहीं की। तुम तो बस उनके लिए वंश चलाने का एक मोहरा भर हो। अब देखो, अब उनका असली बेटा मिल गया है तो तुम बेकार हो गए हो। ठीक है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत, जब उन्होंने दया नहीं दिखाई तो मैं भी नर्म नहीं रहूंगी। नहीं, नामुमकिन है। मेरे पिता हमेशा से बहुत रूढ़िवादी और कठोर स्वभाव के रहे हैं। वे हर काम नियम से करते हैं, अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे कैसे पसंद कर सकते हैं अपनी ही बहू को? मिंग रोंग जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही है, बकवास कर रही है। नहीं, मेरे पिता ने भी इतनी धूमधाम से दावत रखी है, इस नई बीवी का दर्जा जरूर बहुत ऊंचा होगा। बस मैं उसे खुश कर लूं तो वारिस का मेरा पद पक्का हो जाएगा। अरे नहीं, हिलो मत। सियुआन, हिलो। तुम क्या करने जा रहे हो? आ जाओ। झगड़ालू औरत, झगड़ालू औरत, झगड़ालू औरत। तुम दोनों हमेशा साथ रहो। मैं घोषणा करता हूं, आज से आधिकारिक तौर पर छीन लिया जाता है तुम्हारा यू परिवार के वारिस का दर्जा। मिस्टर वांग, आप आ गए। मिस्टर यू ने मुझे बुलाया है, कोई महत्वपूर्ण चीज मुझे देनी है। जल्दी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ में जो है वह अर्जुन समूह का नया विदेशी प्रोजेक्ट प्लान है, और कोर टेक्निकल पैरामीटर्स भी। बस तुम मेरी मदद करो अर्जुन समूह वापस हासिल करने में। ये मुझे अपना कार्ड दे दो। सियुआन, तुम्हें क्या हुआ? सब मिंग रोंग की वजह से है। अगर वह न होती तो मुझे सजा न मिलती। अब तो मेरा कार्ड भी फ्रीज हो गया है। सियुआन, बस करो, गुस्सा मत करो, थोड़ा पानी पी लो, शरीर खराब करने लायक नहीं है। ये अगले हफ्ते मेरे पिता नई बीवी के लिए दावत रख रहे हैं। हम खाली हाथ नहीं जा सकते। मेरी अभी की हालत देखो, मुझे सिर्फ तुम पर निर्भर रहना है। तेरे पुराने घर से काफी लोन मिल सकता है। मेरे लिए कुछ सूदखोरी वाला कर्ज ले लो। हमें उस दावत में जरूर अच्छा प्रदर्शन करना है। पर तू फिक्र न कर। जब मैं अपनी नई मां को खुश कर लूंगा और यू परिवार के वारिस के पद पर मजबूती से बैठ जाऊंगा, तो मैं तुझे ब्याज समेत सब वापस लौटा दूंगा। बिना आग लगाए धुआं नहीं होता। जब मैं यू परिवार की बहू बन जाऊंगी तो यू परिवार की हर चीज मेरी होगी। सियुआन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ क्या आगे चलकर मेरी माँ नहीं होंगी? मुझे कुछ तो करना चाहिए। तू ही सच में दिल से लगती है। उस मिंग रोंग से 100 गुना बेहतर है। तुम्हें मेरे कार्ड से क्या काम है? इन दिनों पैसे की तंगी है, कंपनी में कुछ खर्चे करने हैं। तेरा कार्ड लेकर कुछ दिन चला लूंगा।
लेकिन मेरे कार्ड की लिमिट पूरी भरी हुई है। अगर लिमिट भर गई है तो मैं तेरे सारे बैग बेच दूंगा। यू सी युआन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना आग लगाए धुआं नहीं होता। क्या हुआ? यू परिवार का पैसा नहीं चाहिए? ठीक है, मैं करती हूँ, लेकिन याद रखना ये सब जो मैं कर रही हूँ तुम्हें भविष्य में दोगुना चुकाना होगा। पता है? अरे रोंग, तुम्हें वापस पाकर बहुत खुशी हुई। ओह, इन दिनों तुम बहुत पतली हो गई हो। क्या यह लड़का तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर रहा? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यू टैंग मेरा बहुत ख्याल रखता है। आज हम आपको जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। आप दीर्घायु हों, सुख शांति से रहें। अरे वाह, अच्छी बच्ची हो तुम। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हें मेरा जन्मदिन भी याद है। गीता, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लड बर्ड्स नेस्ट है। मैंने दक्षिण से मंगवाया था। इसे ले जाओ और सूप बनाकर पियो, शरीर को ताकत मिलेगी। शुक्रिया माँ। शुक्रिया किस बात का? आओ जल्दी बैठो, थक मत जाना। दादी, जन्मदिन मुबारक हो। यह मैंने और सी युआन ने आधे महीने तक ढूंढकर चुना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हाँ, रख दो गीता। मिंग रोंग, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई हरामी बच्चा है। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी से इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए। आओ रोंग, जरा और खाओ। आंटी मिंग, ये मैंने आपके लिए बर्ड्स नेस्ट का पॉरेज बनाया है। जल्दी से गरम गरम पी लीजिए। यह खून और एनर्जी बढ़ाता है। आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही। शायद आपकी मेहनत बेकार जाएगी। आंटी मिंग, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मुझे पता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें मैं गलत थी, लेकिन इस दौरान मैं रोज घर पर अपने आप को सुधार रही थी। मेरा दिल से इरादा आप और बच्चे के लिए अच्छा करने का था। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। आप ज्यादा सोच रहे हैं। पिछले वक्त की बातें, उनकी मैंने कभी परवाह नहीं की। ये पॉरेज बस यहीं रखने दीजिए अभी। थी माँ, पिछली बार हम लोग ही गलत थे, आपको तकलीफ दी, लेकिन ये ही का आपके लिए प्यार सच्चा है। अगर ऐसे ही अटके रहे और बाहर पता चला तो लोग आपको संकोची समझेंगे। रोंग, क्या आप बस 2 घूंट पी लें? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल यू, मैंने खुद हाथ से आंटी के लिए बर्ड्स नेस्ट का पॉरेज बनाया है। यह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आंटी अभी भी मुझसे नाराज हैं, पीने को तैयार नहीं है। अच्छी चीज है तो तुम ही रोंगर के लिए पी लो इसे। अंकल यू, मुझे किसी टॉनिक की जरूरत नहीं है। इसे पी लो। पापा, ये तो पियो। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। लुई, तू ये जहरीली औरत, तूने हिम्मत करके बर्ड्स नेस्ट में झर मिला दिया। रोंगर तो गर्भवती है। तू तो हमारे यू परिवार का वंश खत्म करना चाहती है। दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह बर्ड्स नेस्ट खराब हो गया था। मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गलती कर दी। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? किस्मत से आज बर्ड्स नेस्ट तुमने पी लिया। अगर रोंगर का कुछ हो जाता तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा।
झूठ बोलना बंद करो। आज से तुम्हारा यू परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। आगे से यू परिवार में तुम कदम भी नहीं रखोगे। चाचा, चाचा, मैंने गलती की है, मैं सच में समझ गया हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं शांत रहूंगा, नियमों में रहूंगा। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे यू परिवार से न निकालें। दादी। रोंगर, चलो पहले तुम्हें आराम करने ले चलते हैं। चाचा, सिवान, तुम मेरी विनती सुन लो। सिवान, मैं यू परिवार नहीं छोड़ सकता। सिवान। चुप रहो। मैंने तुम्हें चुनने में अपनी आंखें फोड़ लीं, तभी तुम पर भरोसा किया। लुई, तुमने खुद गलती की और अब मुझे भी फंसाना चाहती हो। मेरे यू परिवार में तुम जैसी सांप जैसी औरत के लिए जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। युआन, तुमने मुझे मारा। तुम भूल गए हम एक ही नाव में सवार हैं। तुम चुप रहो। तुम पागल हो, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बिल्कुल नहीं पता तुमने जो गंदे काम किए। सिवान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी संपत्ति बेच डाली, हर जगह से सूदखोरी का कर्ज लिया, बस तुम्हारी मदद करने के लिए। चुप रहो। यह सब कुछ तुमने खुद किया है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम खुद ही इसके लायक हो। साफ साफ तुम ही हो। बस करो। यह कैसा व्यवहार है? इसे बाहर खींच ले जाओ। दादी, दादी, मैंने गलती की, कृपया मुझे यू परिवार से न निकालें। दादी। सिवान, वह जो कह रही है सच है। दादी, आप उसकी बकवास न सुने। वह पागल हो गई है, मुझे भी फंसाना चाहती है। मैंने यू परिवार के प्रति इतने सालों तक वफादारी निभाई है, मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें यकीन है? तुम्हें लगता है कि कंपनी में तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें वाकई छुपी रह सकती हैं? मुख्य तकनीक प्रतिद्वंद्वी को बेचना, रिश्वत लेना, बोली के आंकड़े जानबूझकर बदलना, इन सब के सबूत मैंने बहुत पहले जमा कर लिए हैं। तुम्हें यह कब से पता था? युआन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यू परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं बरता, समूह का प्रबंधन सिखाया, तुम्हें उत्तराधिकारी भी बनाया, लेकिन तुम आज लालच में आ गए, अपनों को भी नुकसान पहुंचाने लगे। यह सब कुछ तुम लोगों की ही देन है। यू तांग, मेरे सामने ऊंचे दर्जे का नाटक मत करो। मैंने यू परिवार के लिए इतने सालों तक काम किया है। अपने दिल से पूछो तो सही, क्या तुमने कभी मुझे अपना समझा? और फिर अब तो तुम्हारा अपना बेटा भी है। अगर मैं अपनी चिंता नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारे द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार करूं? अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली हैं। युआन, आज से तुम यू परिवार के सदस्य नहीं रहे। मेरे यू तांग से भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम श्रीमान युआन, हमें शिकायत मिली है कि आप पर व्यावसायिक गोपनीयता भंग और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप है। हमारे साथ चलिए। ओ वान की ने बानी। परिवार में दुर्भाग्य ही लिखा था। मां, सब ठीक है, सब कुछ बीत गया। दूल्हा श्री यू टांग, कृपया शांत रहें। मैं जानता हूं आपके मन में निश्चित रूप से भावनाओं की बाढ़ आ गई होगी। उससे कहने के लिए बहुत कुछ है, तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। तालियों से प्रोत्साहन। रोंगर, मैंने अनगिनत बार सपना देखा है हमारी शादी का दृश्य। किसने कहा कि मुझे पछतावा है? अब यह सपना आखिरकार सच होने जा रहा है। तुमसे मिलने से पहले मेरे पास कभी नहीं था किसी के साथ भी बाकी जीवन बिताने का विचार तुमसे मिलने के बाद। रोंगर, पत्नी की यह उपाधि केवल आपकी व्यक्तिगत विशेषता हो सकती है। हमने एक साथ बहुत सारी घटनाओं का अनुभव किया।
इसे देखो। इतने सारे होटल के कमरे के रिकॉर्ड लगता है कि वे पहले से ही मेरी पीठ पीछे एक साथ हो गए थे और मुझे चक्कर में डाल दिया। शुरुआत में सचमुच आंखें अंधी हो गई थीं। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें तो नहीं है क्लॉस्ट्रोफोबिया? डरो मत, शांत रहो, सब ठीक है। जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं दूंगा। मेरे दिल में तुम सबसे सुंदर हो। वह अतुलनीय सुंदरता है। तुमसे मिलना मेरे जीवन में भी सबसे सौभाग्यशाली घटना है। बहुत भावुक कर देने वाला है। शादी की बधाई।